हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको करते हैं कैश फ्लो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे सामने दे रखा है और एकदम लास्ट में एक लाइन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके, एक बार जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं बस, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट? ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? The following is the balance sheet of Fine Product Limited as of 31st March 20। शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है जिसमें नोट नंबर 1 दे रखा है। जरा एक बार नोट नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दे रखा है। इसके अलावा ट्रेड पेबल दे रखा है, अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 है, जरा वो देख लेते हैं किसके बारे में दे रखा है, टैक्स के बारे में दे रखा है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रखी है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी भी दे रखी है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट में हमको गुडविल दे रखी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हमको दे रखा है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसके अलावा एक लास्ट में एक नोट दे रखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड और इक्विटी ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 22 एंड 23 वर 39,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिव। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बालकों, इस सवाल के अंदर हम जरा देखेंगे, इस सवाल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंटली कोई भी वर्किंग नहीं बनेगा। अब सवाल आता है, सर ऐसा क्यों, आप कोई भी वर्किंग नोट क्यों नहीं बने? रीजन इज कोई एडजस्टमेंट हमको दे ही नहीं। क्या कोई प्लांट मशीनरी बिका, उस पर कोई एडजस्टमेंट दे रखा है? क्या कोई लैंड बिल्डिंग पे दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स पे किसी पे भी एडजस्टमेंट अपने को नहीं दे रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप बस एक प्रोपोज डिविडेंड का पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जो प्रपोज डिविडेंड होता है, हम करंट ईयर का कंसिडर करते हैं, हम प्रीवियस ईयर का कंसिडर करते हैं, करंट ईयर का हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो प्रीवियस ईयर का ही माना जाता है, दैट इज 39,000। हम करंट ईयर का इग्नोर कर देंगे, मतलब 45,000 हम सवाल हम ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं? रीजन है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। ये बोलते हैं कि शायद हम अगले साल प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल के लिए तो एक्चुअल डिविडेंड हो जाता है, इसलिए इसको हम इसको पेमेंट मानते हैं। ठीक है, तो करंट ईयर को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, ठीक। आइए बालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा एक कंपलसरी वर्किंग नोट है ना, एक सिर्फ कंपलसरी वर्किंग नोट हमारा बनेगा, बाकी तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही हो जाएगा। आइए कंपलसरी वर्किंग नोट बनाते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारे पास वर्किंग नोट की तैयारी हो चुकी स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हाँ जी, कितना हमारे पास, नोट्स अकाउंट में जाइए, देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 27,000 है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 18। आप डिफरेंस निकालेंगे 27 माइनस 18 का, तो 9,000 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो जरा लिखेंगे यहाँ पर हम 27,000 माइनस के 18,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 9। अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है? हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाँ जी, कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है? आपका क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है, ओपनिंग बैलेंस आपका 20,000 है, तो आपने 10,000 ट्रांसफर किया है, तो 10,000। इसके बाद हमारे पास आता है डिविडेंड। क्या आपने डिविडेंड किया है? हाँ जी, डिविडेंड किया, तो लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, लिखेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना लिखेंगे हम? 39,000 लिखेंगे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर को हम क्या कर देंगे, वो कर देंगे। राइट, ओके। क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है? हाँ जी,
तो ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी और आपके टीचरों ने भी आपको एक बात बताई होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट कोई होता नहीं है, तो प्रीवियस ईयर को तो क्या माना जाता है, पेड माना जाता है, और करंट ईयर वाले को क्या माना जाता है, प्रोविजन माना जाता है। तो प्रोविजन कितने का होगा आपका, 32,000 का। तो यहाँ पर हम ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन और टैक्स, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 32,000 का, राइट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बात हो रही है, आंसर इज नो। तो पहला यही हमारा ऑफिशियल वर्किंग नोट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वर्किंग नोट जरा हम जरा सा टोटल लगाएंगे, कितना आएगा, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस के 32,000, हमारा 90,000 आ रहा है। ठीक है, 30,000 कंफर्म कर लेते हैं एक बार हम, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस 32,000, 90,000 हमारे पास वर्किंग नोट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे मेरे संग हेडिंग, यहाँ पर मेरे संग मेन हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर हम, कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम हेडिंग यहाँ पर। सबसे पहले जो ए हेडिंग आएगी वो आएगी हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमने वर्किंग नोट से निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। ओके, कितना आया था हमारे पास, 90,000 आया था यहाँ से, वर्किंग नोट से। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऐड करिए मेरे पर, लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है, आपने कोई गुडविल को अमोर्टाइज किया है कि नहीं किया, आपने कोई इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाया कि नहीं लगाया। अब हम सबसे पहले ये देखें, हाँ जी, तो माफ कीजिएगा, अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम देखेंगे क्या कोई गुडविल या फिर कोई डेप्रिसिएशन लगा है कि, क्या कोई गुडविल अमोर्टाइज हुई है कि नहीं, जरा चेक करेंगे। क्या क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, हाँ जी दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 का है गुडविल का, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 40,000 का है। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है और क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये माना जाए गुडविल हमारी क्या हुई है, अमोर्टाइज्ड हुई है। ठीक है, और अगर बात करें हम लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी के बारे में, जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। तो जरा लिखेंगे यहाँ पर हम, हाँ जी, गुडविल अमोर्टाइज्ड, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये 10,000 का। ठीक है, ये कैसे आया जरा चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 50,000 की क्या हो गई, 40,000 हो गई। दूसरा आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। एसेट्स हमारे पास दो हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग और एक हमारे पास प्लांट मशीनरी। अब जरा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,10,000 से कितनी हो गई, 57,000, लैंड 110 से 57,000। अब दो रीजन हो सकते हैं इसके कम होने के, या तो हमने बेच दी होगी या तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब क्वेश्चन है बेचने के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली नहीं दे रहे, तो हम क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन लगाया हुआ होगा। ये, और अगर हम प्लांट मशीनरी की बात करें, प्लांट मशीनरी की वैल्यू 90 से कितनी हो गई, 191 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम परचेज करते हैं। तो ये तो इन्वेस्टिंग में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 110 से 57 हो गई, मतलब 53,000 का हमने क्या लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। ये असम्पशन है कि डेप्रिसिएशन लगाया हमने, सेल आउट। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 53,000, 110 माइनस 57, राइट। ओके, अब जरा मेरे को बताइए, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई क्या इंटरेस्ट है, कोई लोन वगैरह अपने को देना है, लोन पे कोई इंटरेस्ट है, नहीं। क्या कोई हमने एसेट लॉस वगैरह पे बेचा है, कुछ भी नहीं।
ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ज़रा आप मेरे को बताइए, क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है? मतलब जैसे कि आपने कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, कोई रेंट रिसीव, कोई इंटरेस्ट रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास नहीं है। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 1,53,000। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये बात अपने को समझ में आई? हाँ जी। अब बात करेंगे इसके बारे में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर हमारा फोकस जाना चाहिए। बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बारे में। ट्रेड पेबल आपके 35,000 से कितने हो गए? 53,000 के हो गए। ठीक है, 53,000 के आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आपका 5,000 का है। मतलब आपका 18,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। और क्रेडिटर इंक्रीज होने का मतलब है आपने पेमेंट किया होगा, तो ये हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? हम इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? ये 18,000, राइट? ओके। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज पहले आपके पास 8,000 की थी, अब आपके पास 6,000 की होगी। मतलब आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई है। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब आपने पेमेंट कर होगा। तो माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, राइट? 2,000 लेस डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, वेरी वेरी गुड। कितने का अमाउंट आएगा हमारे पास? 2,000 का अमाउंट पास आ जाएगा, राइट? इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तुम्हारा टैक्स का है, ये तो अलग से ट्रीटमेंट होगा। अब आता है करंट एसेट के बारे में। आपके करंट एसेट 57,000 से कितने हो गए? 39,000 की आपकी इन्वेंट्री। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 57,000 का था। क्लोजिंग बैलेंस आपका 39,000 का है। आपका स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। अब स्टॉक कम होता है, इसका मतलब क्या है? आपने बेचा होगा। बेचा होगा तो मतलब पैसा आया होगा, तो प्लस करेंगे। हाँ जी, तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। हाँ जी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 18,000। 57 39 पे चला गया, कितना आएगा? 18,000। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल 75,000 से कितने हो गए? 1,08,000। और आपकी जो वैल्यू 33,000 से इंक्रीज हो गई। और डेटर इंक्रीज होने का मतलब क्या? आपने उनको सामान बेचा होगा बट उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा। पैसा नहीं दिया होगा तो पैसा ब्लॉक हो गया, ऐसा नहीं आया। तो क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। लेस क्या करेंगे? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना आएगा हमारे पास? 33,000। क्या ये चीज अपने को क्लियर है सर? ये चीज तो अपने को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कैश कैश फ्लो सर, ये तो एकदम लास्ट में ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। ओके, अच्छी। तो जरा अब मेरे को टोटल बताइए, इसका टोटल कितना आ रहा? तो जरा टोटल करेंगे। 153। हाँ जी, 153 प्लस का 18,000, प्लस का अगेन 18,000, माइनस का 2,000, प्लस का 33,000। कितना आ रहा? 1,54,000। 1,54,000। इसको बोला जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें बस टैक्स का एडजस्टमेंट और कर देना है। लिखेंगे लेस, हाँ जी, टैक्स पेड। कितना हम टैक्स पे करेंगे? प्रोविजन टैक्स में दे रखा है, दैट इज 28,000। 28,000 आप इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए 28,000। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी?
1,26,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, क्या जगह हमारे पास ये पॉजिटिव में है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको ए टर्म दे दीजिए। अब बी टर्म हमारे पास क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। हाँ जी, अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, नॉन करंट एसेट वाले हेडिंग पर फोकस करना है। तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट तो हमारे पास हो गया था। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी ओपनिंग बैलेंस है 90,000, क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 1। तो आपने 1,01,000 की आपने प्लांट मशीनरी परचेज कर ली होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नेगेटिव का 1,01,000। ठीक है, नेगेटिव का 1,01,000 इस किया है, पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट हमारे पास कवर हो गए हैं। इसके अलावा गुडविल वाला पॉइंट हमारे पास हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले आपके पास 10,000 की थी, फिर 30,000 की हो गई। आपकी इन्वेस्टमेंट 25,000 से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी। तो लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे हाँ जी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 25,000। ये भी नेगेटिव में आएगा, आउटर कॉलम में 126 नेगेटिव आ जाएगा। और 120 से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैश यूज हुआ है। लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या ये चीज अपने को क्लियर हो गई, हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई। और थर्ड हमारी मेजर हेडिंग क्या आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए फटाफट से इसको भी कर ले। हाँ जी, जरा देखेंगे इसको। सबसे पहले शेयर कैपिटल आपकी 3 लाख से कितनी हो गई, 350 हो गई, तो आपकी 50,000 बढ़ गया। तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ये 3,000 का आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि पैसा हमारे पास आया होगा। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस हमारा ऑलरेडी ट्रेड पेबल हमारे पास हो चुका है, अदर करंट लायबिलिटी हमारे पास हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, सब कुछ ही हो चुका है। यही 50,000 हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो, हाँ जी, यही चीज हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा, राइट। 8,000। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, सर इसमें कोई दिक्कत परेशानी होने को नहीं है। बालों को मुझको ऐसा क्यों लग रहा है, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर, लेट मी चेक। हाँ जी बालू, कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हम कुछ भूल रहे थे। हाँ जी, क्या भूल रहे थे हम, इसके अंदर हम भूल रहे थे डिविडेंड पेड भी तो हमने किया था। और डिविडेंड पे हमने कितने का किया था, 39,000 का। वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड कितना आएगा हमारे पास, ये 39,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 11,000, राइट। अब बालकों ये जो 11,000 है, ये हमारे पास क्या है, ये जो 11,000 हमारे पास आया है, ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। लेकिन जरा, हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। हाँ जी, ये हमारे पास सी हेडिंग हो जाएगी, ये हमारे पास बी हेडिंग हो जाएगी, बस सी हेडिंग हो जाएगी। अब बालकों मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था, हमने assumption ली, assumption ली है। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, कितने से हुई है, 50,000 से हुई है। अब ये इसकी दो बातें हो सकती है, क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा। एक तो होता है आपने डेप्रिसिएशन मान लिया हो, या दूसरा आपने इसको सेल मान लिया। अगर आप इसको डेप्रिसिएशन मान के चलते हो तो ये सॉल्यूशन होगा जो हमने हमने किया है। हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और बात खत्म।
लेकिन बाय चांस आपका मन है कि नहीं हम तो इसको सेल माने, बाय चांस आपका मन हो कि नहीं सेल माने, क्योंकि सर 53,000 आधी हो गई है, आधी कम होना डेप्रिसिएशन थोड़ी ना होता है। लॉजिकल अजम्पशन क्या है, इसको सेल मानना चाहिए। अगर आप इसको सेल मानते हो तो क्या होगा, जब इसको सेल मानोगे तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको हटा, चलो एक काम करता हूँ मैं, एक ऑल्टरनेटिव मान के सॉल्व इसको भी कर देता हूँ। ऑल्टरनेट कैसे, जैसे 90,000, इसके अलावा ये 10,000, इसको मैं नील मान लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमने इसको बेचा है। हमारे पास ये अमाउंट कितना रहेगा, 1 लाख का, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये तो सेम ही रहेगा, 18,000, ये हमारे पास 2,000, ये 18,000, राइट, ये 33,000, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1,04,000, नहीं 1,01,000, हमारे पास कितना हो जाएगा 1,00,000, ठीक है। अब अगेन इसमें से 28,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,01,000 माइनस के 20 कितना आएगा 73,000। ध्यान रखना ये हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है जो मैं करके, ठीक है। और ये अगेन हमारे पास कितना आएगा, 1,01,000 नेगेटिव आएगा, ये 20,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और अब क्योंकि आपने इसको सेल माना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 50, कितना था 53,000, 53,000 अगर हम यहाँ पर आप प्लस करोगे तो ये अमाउंट हमारे पास कितना, 53,000 पॉजिटिव का माइनस का 1,01,000 माइनस 1,073 नेगेटिव, मतलब आपका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो जाए। बाकी ये तो क्वेश्चन आपका सेम ही, 1000, 39,000 और ये 11,000, राइट। मतलब मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। अगर आप इसको एज डेप्रिसिएशन मान के सॉल्व करते हो तो ये हमारा सॉल्यूशन, और उसको अगर आप एज सेल मान के चलते हो तो आपका सॉल्यूशन ये आएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, तो आपको दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। अब एक तरीके को कंटिन्यू करता हूँ, वो सॉल्व कर देता हूँ। अब जरा इसको प्लस माइनस करेंगे, नेट में कितना ही आएगा हमारे पास, 11,000 आएगा, ठीक है। 11,000 ही आएगा हमारे पास। अगर इसको ए बी सी तीनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सही 11,000 कैसे आया भाई, देखो 126 प्लस का है, 126 नेगेटिव का है, कैंसिल आउट ही हो गया तो 11,000 आ गया। सिमिलरली 73 पॉजिटिव का है, 73 नेगेटिव का है, ये कैंसिल आउट हो गया तो 11,000 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें हम ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है सर, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है, 70,000 का है। 70,000 प्लस करिए, हाँ जी, ऐड इन बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो मैच हो गया 20। ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मैंने आपको दोनों ही ऑल्टरनेटिव समझा दिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।